हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और विंटर सीज़न को एंजॉय करने के साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, चैनल पे अपलोडेड है। और साथ में ये आप लोग को बताना है कि DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक बोर्ड होता है दोस्तों, जो किसी भी जगह पे, एक जैसे यूपी का अपना एक बोर्ड होता है जो एग्ज़ाम कराता है, तो ऐसे ही आपका दिल्ली का जो बोर्ड है जो दिल्ली में आपकी नौकरियों के लिए, टीचिंग की आपकी नौकरियों के लिए जो आपका एग्ज़ाम कराता है, तो आपका वो जो बोर्ड है दिल्ली सबऑर्डिनेट का, उन्होंने अपनी वैकेंसी को निकाल दिया है। और ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक बार में पूरा नहीं निकालते, ये पार्ट पार्ट वाइज में अपना ये वैकेंसीज़ को आउट करते हैं, जिसमें कि इन्होंने नर्सरी टीचर्स की और पीजीटी की, इन दोनों की वैकेंसीज़ को आउट कर दिया है। इनके नोटिफिकेशंस इनकी आ चुकी हैं और बाकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं अब बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो देखो, जैसा मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि नर्सरी टीचर्स की आपकी इन्होंने जो है, और पीजीटी की आपका, इन्होंने दोनों का नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया है, दोनों की वैकेंसी निकाल दी है। और जिसमें नर्सरी टीचर्स में जो है आपका 1455 पोस्ट यानी कि 1455 पोस्ट हैं, और पीजीटी की आपकी जो है 297 यानी कि 297 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे ये जो मुख्य बात है, जो उसके बारे में हम बात करते, तो चलो भाई, पोस्ट जो ये जितनी बताई जा रही हैं वो अभी के हिसाब से तो ज़्यादा ही बताई जा रही हैं, क्योंकि इतनी नहीं निकालते हैं, तो इससे कम ही निकालते हैं, तो इसलिए जो सबका मानना है कि भाई पोस्ट ये आपकी ज़्यादा ही हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट का ऐसा है दोस्तों कि जो नर्सरी टीचर्स हैं, इनकी जो एज लिमिट है वो 30 साल है, 30 ईयर्स है। और आपका पीजीटी के लिए है जो वो 36 ईयर्स है। ये इस बार थोड़ा सा नया हुआ है कि 36 इन्होंने पीजीटी के लिए किया हुआ है, क्योंकि पुराने जब करते थे तो उसमें ये क्या करते थे कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए 30 ईयर्स ही करते थे। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको निराशा हाथ लगती थी, डिसअपॉइंटमेंट होता था। मतलब अगर आप केवल एज के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएं तो फिर वो बात बहुत बहुत चुभती है, बहुत तकलीफ देती है। तो ये रिलैक्सेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो इस वजह से बाहर हो जाते थे कि भाई उनका 30 ईयर्स तक का ही लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे। तो इस बार जो पीजीटी का आपका जो एज लिमिट है वो 36 ईयर्स है। अब हम बात करते हैं, अब हम दोनों वैकेंसीज़ का 1 बाय 1 करके डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले नर्सरी टीचर्स की बात करते हैं। तो आपको दोस्तों, इसका जो मैंने बता दिया कि 1455 इसकी पोस्ट है, एज लिमिट इसका 30 साल रखा गया है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसमें आपका 12th जो है वो एटलीस्ट 45%, मिनिमम 45% से आपका पास होना चाहिए। और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर्स, मतलब कि जो आपका या तो डिप्लोमा या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके लिए? नर्सरी टीचर्स के होना चाहिए, जो 2 साल का होता है। मतलब अगर आपका डिप्लोमा 2 साल का नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो नॉर्मल बीएड नहीं चलेगा, जो नर्सरी के लिए जो स्पेशल बीएड होता है यहाँ पर वही चलेगा। मतलब आपके पास 12th आपके पास 45% इतने आपके पास ये क्राइटेरिया है, 12th पास होने चाहिए 45% के साथ में। और साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी वाला होना चाहिए, या फिर बीएड नर्सरी वाला होना चाहिए, जो कि 2 साल का होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। जैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हमने डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, जेबीटी किया हुआ है, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये आपका नर्सरी यानी कि नर्सरी टीचर्स का आपका है। जो डीएलएड बीटीसी जेबीटी वाले हैं उनका जो है, उनके लिए पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए वैकेंसी जो कि आने वाली है, उसमें आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ये सिर्फ नर्सरी के आपके स्टूडेंट्स के लिए आपका ये फॉर्म है जो है। और एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि सभी स्टेट के लोग अलाउ हैं। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आप दिल्ली सब, जैसे कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तब वहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन जो आपको जो थोड़ा मोड़ा मिलता है, जो ओबीसी का कैटेगरी का या फिर अदर जो भी रिजर्वेशन होते हैं, तो वो सिर्फ दिल्ली वालों को मिलते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाता है।
और आपका चलिए हम अब ये तो हो गई नर्सरी टीचर्स की आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन। और हम अब चलते हैं पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि 297 पोस्ट है, इनकी जो एज लिमिट है वो 36 साल है। और इसके साथ में ये कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं जो इसमें जो उन लोगों को चाहिए होती हैं। वो ये है कि एक तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपका उस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए। और एक आपका इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि अगर आपके पास सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका 3 इयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास थोड़ा सा 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास बीएड नहीं है, हमारे पास पीएचडी है, तो आपने अगर मास्टर्स प्लस पीएचडी किया हुआ है, जो ऑब्वियसली जो पीएचडी है वो मास्टर्स के बाद ही होती है, तो वो भी आपका इसमें वैलिड है, चलेगा। और एक और इन्होंने क्वालिफिकेशन में एक और सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपका अगर फर्स्ट पोजीशन है, अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न, नॉट पोजीशन, फर्स्ट डिवीज़न अगर आपका है हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और पीजी में, और आपके पास बीएड है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया दोनों वैकेंसियों के लिए ऑल स्टेट के आपके एम्प्लॉयज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी ये जो फॉर्म है वो 9 जनवरी 2024 यानी कि 9 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जा रहे हैं। और जो यानी कि और ये तो आपका नर्सरी टीचर्स और पीजीटी का आपका वैकेंसी है, और आपका प्राइमरी का और टीजीटी का वैकेंसी भी कभी भी आ सकता है, जो कि स्टार्ट हो चुका है ना, तो वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा रहा कि दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सर्विस आपका जो सिलेक्शन बोर्ड है, इसकी जो आपकी वैकेंसी थी, इसको हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में समझा है। पूरा नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी होती है। और साथ में ये आपका पूरा जो आपका जो मुख्य बातें थी, जो मेन बातें थी, वो आपके सामने एकदम आसान भाषा में हम आपके सामने रख दिया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जब आपका फॉर्म भरना 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, तो आप फ़ौरन जा कर के अपना फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इस बात का वेट मत कीजिएगा कि अभी बहुत टाइम है, आराम से भर लेंगे। तो क्या होता है फिर बाद में कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी साइट रश हो जाता है, तो बहुत किसी भी तरह की अन्य परेशानियों में ना पड़े। और ये भी देखा गया है कि जैसे जो लोग शुरुआत में फॉर्म भर देते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर आप वाकई में आपका DSSB में आप नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप इससे एक सीरियस कैंडिडेट है, तो अभी से लग जाइए। अब आपके पास बहुत समय नहीं है सोचने विचारने का। और आप जानते हैं कि नौकरियां बहुत कम हैं, बहुत मुश्किल से आती हैं। कहने की बात है कि बहुत वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, साल नौकरियों से भरा, ये सब कहने की बातें होती हैं। उन लोगों से पूछे जिनके हाथ में निराशा लगती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि आपके सामने डिटेल्स हैं, जानकारी हैं, आप इनको लीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई को एकदम सुपर स्पीड से आगे करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। बात अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाती है। और चलिए, यहाँ तक की वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।